नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 14 को सरकार हिलाएंगे राहुल गांधी। जी हां, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 14 दिसंबर को मोदी सरकार को हिला देंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री को ललकारेंगे। बैसाखियां छोड़ेंगी साथ या मोदी साहब कर लेंगे मैनेज? सबसे बड़ा सवाल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर 14 को ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे राहुल गांधी सरकार को हिला करके रख देंगे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद यानी मई 2024 के बाद पहला बड़ा शक्ति परीक्षण दिखाएंगे राहुल गांधी। पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे राहुल गांधी। इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, कड़ाके की सर्दी जब होगी यानी सर्दी का मौसम चल पड़ा है, दिसंबर महीने का बीच 14 दिसंबर का दिन, नई दिल्ली स्थान और दिल्ली का रामलीला मैदान जहां हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। दिल्ली के इस रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली के मार्फत राहुल गांधी देश की जनता को संबोधित करते हुए किस ढंग से वोट चोरी की गई इस पर अपनी बात रखेंगे और नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़ने के लिए कहेंगे। 14 दिसंबर का यह दिन दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान जहां बड़े बड़े आंदोलन हुए, सरकारों को पलटने तक की कुव्वत रखते हैं रामलीला मैदान में होने वाले आंदोलन। और अब 14 दिसंबर के दिन रामलीला मैदान में जब राहुल गांधी अपने अन्य विपक्ष के साथियों के साथ, अन्य कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ललकारेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश ही नहीं देश में एक अलग मैसेज चला जाएगा। और चूंकि सन 2014 से लगातार बीजेपी और नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी गद्दी पर आसीन हैं, सत्ता में हैं। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने अपने दम पर बनाई, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर बनाई। लेकिन 19 के बाद जब राहुल गांधी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली, उसके बाद हालात ये बनी कि कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा उठा। जो कांग्रेस 50 के आर बार घूम रही थी वो 100 के पास पहुंच गई और बीजेपी जो 400 पार का नारा दिए हुए थी वो 240 के आसपास रह गई। अब बैसाखियों के सहारे यानी सहयोगी दलों के सहारे सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी का अपना पूर्ण बहुमत नहीं है और चूंकि इस दिसंबर महीने तक 1.5 साल से ज्यादा का समय हो जाएगा मोदी साहब को, लगभग 3 साल कुछ महीने का समय उनके कार्यकाल का बाकी है। ऐसे हालात में 14 दिसंबर की यह रैली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली तय कर देगी 2029 में क्या होने वाला है। क्या कांग्रेस 15 साल के सूखे को मिटा पाएगी या नरेंद्र मोदी और बीजेपी जीत का चौका मारेंगी? यह सब कुछ भी 14 दिसंबर की रैली पर डिपेंड रहेगा। लगभग 1.5 साल तक राहुल गांधी चुपचाप बैठे रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या जिन राज्यों में चुनाव है वहां प्रचार कर दिया, कोई बहुत विशेष उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब चूंकि लगभग 3 साल बाकी हैं, कांग्रेस में जो है नेताओं और कार्यकर्ताओं का जो हौसला है उसको नई ऊर्जा देने के लिए 14 दिसंबर के इस दिन को चुना है। संसद का सत्र शुरू हो चुका है। एक तरफ संसद में गरजेंगे, संसद में सरकार को घेरेंगे विपक्षी सांसद और दूसरी तरफ सड़क पर यानी रामलीला मैदान में हुंकार भरेगी कांग्रेस। और इस वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की मुख्य तौर पर भीड़ लाने के लिए, जनता को लाने के लिए हरियाणा के हाथ में कमान है।
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा के नेताओं को भीड़ जुटाने का विशेष टास्क दिया है और जिसको लेकर के दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद हों, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा हों और कांग्रेस के अन्य अनेक नेतागण इस मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में सांसदों, विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और जो अन्य नेतागण हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा लोग लाने के लिए कहा गया। बाकायदा टारगेट फिक्स किया गया ताकि इस रैली में हरियाणा के दमखम पर जो रैली हाईकमान करने जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद कांग्रेसियों की पहुंचे, क्योंकि आज हालात और परिस्थितियां ये हैं, जिस दिल्ली में ये रैली हो रही है उस दिल्ली के इर्द गिर्द के राज्यों की बात करें तो हरियाणा को अगर छोड़ दें तो बाकी जगह कांग्रेस के लिए हालात कोई खास नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है, उत्तर प्रदेश में पार्टी साफ है, मध्य प्रदेश में भी पार्टी की अच्छी हालात नहीं है, राजस्थान में पार्टी के हालात खराब हैं, गुजरात में पार्टी के हालात खराब हैं, बिहार में अभी हमने देख लिया, उत्तराखंड में और तमाम जो राज्य हैं, दिल्ली में भी सबको पता है लगातार जीरो पर कांग्रेस चल रही है। तो उस लिहाज से हरियाणा जहां से 5 सांसद 10 में से 5 यानी आधे सांसद 37 विधायक 90 में से वो कांग्रेस के हैं और हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। उस लिहाज से ये रैली हरियाणा के कंधों पर जो रखी गई है इसकी कामयाबी भी हरियाणा पर ही निर्भर रहेगी। और हरियाणा एक छोटा सा राज्य, लेकिन कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला और भी बड़े बड़े पदाधिकारी, सबके ऊपर यह भार है इस रैली की कामयाबी का। आप दर्शकों की क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी जिस 14 तारीख की रैली को लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ लगातार जो एक महाअभियान चलाए हुए हैं वो अगले चुनाव तक यानी 2029 तक या उससे पहले जब भी चुनाव होता है कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिला पाएंगे? दूसरी बड़ी बात, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या यह जो अभियान चलाया हुआ है राहुल गांधी ने, क्या यह एक जन आंदोलन बन पाएगा? और इस 14 तारीख की रैली के बाद जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी ललकारेंगे राहुल गांधी, उसके बाद क्या जो सहयोगी दल हैं जिनके भरोसे यह सरकार चल रही है क्या वो भी साथ छोड़ जाएंगे? या जिनको राजनीति का चाणक्य आधुनिक इस समय में भाजपा कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी सब कुछ मैनेज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी और मोदी को 14 दिसंबर की इस रैली से। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। आप राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के क्या मानते हैं जरूर कमेंट करें। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो ये पूरा मामला चल रहा है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, इस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा या उनका विकल्प मिलने जा रहा है देश को? अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक तौर पर सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें और हरियाणा प्रदेश के वो कांग्रेसी जो अपने अपने इलाकों में इस रैली को लेकर के, वोट चोर गद्दी छोड़ इस महारैली को लेकर के जोर शोर से लगे हुए हैं, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हम उनका अपने वीडियो में जरूर जिक्र करेंगे जो भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों के नेता राहुल गांधी की इस पैगाम को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।